Hello students, welcome back to UPSC Biology PYQ series, and our first question is assertion and region question. Assertion दे रखा है the person with diabetes insipidus feels thirsty. ठीक है, आदमी के अंदर डायबिटीज इंसिपिडस होगा वो थर्स्टी फील करेगा. ठीक है, उसका रीजन क्या दे रखा है. ये पर्सन, ये क्वेश्चन पहले भी बस कुछ नहीं ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है. होता क्या है, पहले रीजन पढ़ लेते हैं. A person with diabetes insipidus suffer from excess secretion of वैसोप्रीन. ठीक है, वैसोप्रीन के एक्सेस सिक्रेशन से क्या कह रहा है, जो ये हार्मोन है इसके एक्सेस सिक्रेशन से क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है. बट मैंने क्या बताया था, जो डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, वैसोप्रेशन अगर इंजेक्ट होगा बॉडी के अंदर, वैसोप्रेशन इंजेक्ट होगा, मतलब गुड क्वांटिटी के अंदर इंजेक्ट होगा, तो वो क्या करता है, जो हमारी किडनी वगैरह है उसकी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उस मेम्ब्रेन के अंदर से वाटर कंटेंट है उसको कंट्रोल करता है. अगर हमारी बॉडी को ये लगा कि आज हमने कम पानी पिया है, ठीक है, तो हमें वाटर क्या है, रिटेन करना चाहिए. वाटर को हमें अपनी बॉडी के अंदर रोकना चाहिए, ना कि हमें यूरिन के थ्रू बाहर निकालना चाहिए. उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, ठीक है, जो वैसोप्रेसिन है वो ब्लड के अंदर कंट्रोलिंग कर देता है, या जो फिल्टर आउट कम करता है. ठीक है, यूरिन के अंदर कम निकालता है बाहर वाटर को, और वो क्या है, ब्लड के अंदर दोबारा मिक्स करवा देता है ताकि बॉडी के अंदर वाटर की कमी ना है. ठीक है, डिहाइड्रेशन ना हो. बट यहाँ ये लिख रहा है फर्स्ट असेसमेंट, ठीक है, द पर्सन विद डायबिटीज फील्स थर्स्टी. ठीक है, जिसको डायबिटीज इंसिपिडस की प्रॉब्लम होगी वो थर्स्टी फील करेगा, क्योंकि बार बार यूरिनेट करने से क्या है, बार बार पेशाब जाने से क्या है, उसके बॉडी के अंदर पानी की कमी आ गई. असर्सन बिल्कुल राइट है. बट रीजन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ए पर्सन विद डायबिटीज इंसिपिडस सफ़र फ्रॉम एक्सेस सिक्रेशन ऑफ वैसोप्रीन. बट क्या है, इसकी डेफिशिएंसी होगी, तभी क्या है, इसकी डेफिशिएंसी होगी ना कि एक्सेस. डेफिशिएंसी होने से क्या है कि वो आपकी ब्लड के अंदर वाटर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा. ठीक है, कम अमाउंट में होगा वैसोप्रेशन. ठीक है, तो हमारी ब्लड के अंदर क्या है, वो कंट्रोलिंग नहीं कर पाएगा, और पूरा का पूरा वाटर बार बार यूरिन के अंदर जाता रहेगा. ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बाय राइटिंग एक्सेस इंस्टेड ऑफ डेफिशिएंसी. ठीक है, तो असर्शन राइट है और रीजन रॉन्ग है, तो सी इज़ आवर राइट आंसर. ये दो तीन बार रिपीट हो चुका है. बस बस यूपीएससी जैसे इंसुलिन के अंदर लिखती है कि इंसुलिन की कमी आने से क्या होगा, डायबिटीज़ बढ़ जाती है, क्योंकि इंसुलिन जो हार्मोन है वो कंट्रोल करता है ब्लड शुगर को, और इंसुलिन अगर कम हो जाएगा तो ब्लड शुगर बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, और आदमी को क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी. सेम टू सेम क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. न्यूमोकोनिसिस अफेक्ट द वर्कर हु वर्क मेनली इन. ठीक है, न्यूमोकोनिसिस जो एक डिजीज़ है वो किसको होती है, जो वर्कर कहाँ काम कर रहा है, या तो टनरीज में, या कोल माइनिंग इंडस्ट्री में, या डिस्टलरीज में, या ग्लास इंडस्ट्री के अंदर. बट क्या है, जो न्यूमोकोनिसिस प्रॉब्लम है वो किससे होती है, कोल डस्ट है उससे होती है, या कोल डस्ट या सिलिका डस्ट. ठीक है, सिलिका डस्ट, उसकी वजह से जो धूल वगैरह होती है उससे होती है न्यूमोकोनिसिस. बी इज आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो और पूछा है कौन सी राइट है. ठीक है, द कॉमन बाइल डक्ट रिलीज इट्स कंटेंट इनटू स्टोमक. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द पैनक्रेटिक डक्ट रिलीज इट्स कंटेंट इनटू ड्यूडेनम. ठीक है, ड्यूडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखें, द कॉमन बाइल डक्ट रिलीज इट्स कंटेंट इनटू स्टोमक. Bile duct and pancreatic duct both release in duodenum, not in stomach. ठीक है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, ड्यूडेनम ही ऊपर आना चाहिए था, ड्यूडेनम. ठीक है, जो बाइल डक्ट है और पैनक्रेटिक डक्ट है
दोनों कहाँ पे रिलीज करती है अपने, ठीक है, वो दोनों रिलीज करती हैं डुडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करती हैं, ना कि स्टोमक के अंदर, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, सेकंड तो यही दे रखी है, होना क्या चाहिए था, दोनों के अंदर सेम क्वेश्चन है, बाइल डक्ट एंड पेनक्रेटिक डक्ट बोथ रिलीज इट्स कंटेंट इनटू डुडेनम नॉट इन स्टोमक, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे भी डुडेनम ही आना चाहिए था, ठीक है। तो वन इज रॉन्ग, टू इज राइट, बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशनल कैल्शियम। कैल्शियम का कौन सा अच्छा सोर्स नहीं है, आपको पता है रागी के अंदर होता है, एग के अंदर भी होता है कैल्शियम, स्किम्ड मिल्क के अंदर भी होता है, राइस के अंदर कैल्शियम नहीं होता है, ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है आई थिंक। चीज़ बिल्कुल ईजी है, एक सिंपल सा फैक्ट है कि राइस के अंदर कैल्शियम नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर विटामिन बी वगैरह है, B12, B3, B6, ठीक है। B3 B6 वो इसके अंदर होता है, और इसके खाने से क्या है, हमें बेरी बेरी की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, राइस खाने से। बट राइस के अंदर भी क्या है, जो उसके अंदर जो ऊपर वाला जो कवर है वो नहीं हटा होना चाहिए, ठीक है। तो वही राइस हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। कैफीन ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ टी एंड कॉफ़ी इज डायूरेटिक। जो कैफीन है, जो चाय के अंदर कॉफ़ी के अंदर मिलता है, वो क्या है, डायूरेटिक है, जिसको पीने से आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट राइट है। ये तो आप सबका ऑब्जर्वेशन होगा, जब चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीते होंगे तो बार 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 आपको यूरिनेट करना पड़ता है चाय और कॉफ़ी पीने से, क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है। नेक्स्ट है, सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक। जो सिट्रिक एसिड होता है वो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर यूज होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर जो फीलिंग होती है, ठीक है, जो हम माउथ फीलिंग वगैरह है उसको एनहेंस करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर सिट्रिक एसिड डाला जाता है, ताकि हमें अच्छी फीलिंग आए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। थर्ड स्टेटमेंट, एस्कॉर्बिक एसिड इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, ठीक है। बोन और टीथ के लिए एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, इसेंशियल है, ये स्टेटमेंट भी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट डी है, सिट्रिक एसिड इज गुड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन आवर न्यूट्रिशन, ठीक है। जो सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, जो हमें सिट्रस फ्रूट के अंदर मिलता है, इज ए गुड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन आवर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, चारों स्टेटमेंट राइट है, तो डी इज आवर राइट आंसर। सिट्रिक एसिड है, ये हमें आंवला वगैरह के अंदर या सिट्रस जो फ्रूट होते हैं, ऑरेंज वगैरह, उसके अंदर मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड है, इससे बोन वगैरह की हेल्थ है वो अच्छी रहती है। और सिट्रिक एसिड है, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मिलता है, ठीक है, और कैफीन भी है। स्मॉल अमाउंट में कैफीन और सिट्रिक एसिड लेने से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, बट ज़्यादा अमाउंट में लेने से दोनों का ही नुकसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, एलिसा टेस्ट is employed as the first and most basic test for an individual to detect cancer, ठीक है। ये कह रहा है कि एलिसा टेस्ट होता है, वो किसका टेस्ट होता है, कैंसर का। बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एलिसा टेस्ट किसका होता है, बहुत ही कॉमन है, ये HIV वायरस के लिए टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, एड्स के लिए, ठीक है, ना कि कैंसर के लिए। बस यूपीएससी इतना ही चेंज कर पाता है, जो चेंज कर दी, प्रॉब्लम चेंज कर दी, उसका टेस्ट अलग रख दिया। नेक्स्ट है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ ह्यूमन बींग हैव RH प्लस ब्लड वाइल द रिमेनिंग हैव RH नेगेटिव ब्लड। RH क्या होता है, RH होता है, एक रिसस वायरस के अंदर स्टडी की थी साइंटिस्ट ने। रिसस वायरस के अंदर आपको एक फैक्टर मिला, RH फैक्टर, ठीक है। उससे क्या है, फर्स्ट टाइम जब मिलने से हमें पता लगा कि जो ब्लड हम ट्रांसप्लांट करते हैं, एक बॉडी से दूसरे को बॉडी को ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो हमें RH फैक्टर को भी कंसिडर करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो RH प्लस है वो किसी RH नेगेटिव के अंदर गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, ये क्या करते हैं, दोनों मिलके अकोमुलेट हो जाएंगे बॉडी के अंदर, और क्या है, अकोमुलेशन हो जाएगा उसका, अकोमुलेशन, इंस्टेड ऑफ लिक्विड, लिक्विड नहीं रहेगा वो, और वो क्या है, एक टाइप का क्या है, फ्लूइड बन जाएगा, जो चिपचिपा फ्लूइड है वो बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको कंसिडर करते हैं
जो ब्लड डोनेट वगैरह करते हैं तो RH फैक्टर भी चेक होता है उसके अंदर। तो ये कह रहा है ऑलमोस्ट 50% ऑफ ह्यूमन बींग हैव RH प्लस ब्लड, बट क्या है ये फैक्ट रॉन्ग है। 85% है ये। 85% ह्यूमन बींग्स के अंदर RH प्लस होता है ब्लड ब्लड ग्रुप। ठीक है। और एक चीज़ और बोलते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ है उनके बच्चे भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है अगर आपने RH फैक्टर कंसिडर नहीं किया तो, क्योंकि उनके अंदर ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। जो एम्ब्रॉय है, एम्ब्रॉय जो बन गया उसके अंदर क्या है, ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम आएगी और वो क्या है, डाई आउट हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सेकंड फैक्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट वन इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है। तो डी इज अ राइट आंसर। वही एलिसा टेस्ट है वो एड्स का टेस्ट है, और RH फैक्टर है, RH प्लस वाले लोग 85% लोगों के अंदर RH प्लस फैक्टर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा फैक्ट है। What is the name of vessel that delivers the nutrient rich blood from the stomach and small intestine to liver? ठीक है। जो स्टोमक के अंदर जो ब्लड होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट रिच, उससे लीवर को सप्लाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्टरीज या वेन क्या है वो? तो वो है हेपेटिक पोर्टल वेन डिलीवरी। ठीक है। ये है, ये क्या करती, डिलीवर करती है जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है स्टोमक के अंदर, उसको लीवर को सप्लाई करती है। ठीक है। स्टोमक के अंदर जो है उसको किसको सप्लाई करती है? लीवर को। और जो मैंने हार्ट की फंक्शनिंग वगैरह बताई थी 10th की NCERT के अंदर भी, उसके अंदर क्या है, कई बार रिपीट कर चुका हूँ मैं उसको, कि आर्टरीज वगैरह हैं वो प्योर ब्लड सप्लाई करती हैं और वेन्स है वो इम्प्योर। क्योंकि आर्टरीज जो आ रही है, आर्टरीज आ रही है हार्ट से टुवार्ड्स ऑर्गन, हार्ट यहाँ पे है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ। ठीक है। तो प्योर ब्लड लेके आ रही है। अब ऑर्गन के अंदर क्या हुआ, ऑर्गन के अंदर रेस्पिरेशन हुआ। ठीक है। सेल्स का क्या हुआ, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होने से क्या हुआ, अब क्या है, हीमोग्लोबिन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया। अब यहाँ से वापस ब्लड लेके जाएंगे वेन्स, और वेन्स के अंदर अब क्या है, वेन्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। ठीक है। तो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लेके जाएंगे वेन्स, ऑर्गन्स टू हार्ट। ठीक है। तो आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड होगा और जो वेन्स जहाँ भी होगी उनके अंदर इम्प्योर ब्लड होगा। बट इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो लंग्स से और हार्ट को कनेक्ट करती है, लंग्स से हार्ट को, और आर्टरीज है, बट उसके अंदर होना क्या चाहिए, उसके अंदर प्योर ब्लड होना चाहिए, बट उसके अंदर क्या है, इम्प्योर ब्लड आता है। ठीक है। और जो पल्मोनरी वेन है, वेन के नाम पे क्या है, इम्प्योर आना चाहिए, बट पल्मोनरी वेन के अंदर प्योर ब्लड आता है। ये एक्सेप्शन है। ठीक है। आपको ये याद रखनी है। जो मैंने फंक्शनिंग है उसके अंदर बहुत ही क्लियर बताया था, तो वहाँ आप जाके वो वीडियो आप देख लीजिए, बहुत अच्छी क्लियरिटी आएगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? ठीक है। 4 पेयर दे रखे हैं कंट्रीज के नेम के साथ, तो पूछा कि कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट है, क्रिएटिंग द वर्ल्ड फर्स्ट माउस विद ए फुल ह्यूमन क्रोमोसोम, जो ह्यूमन क्रोमोसोम लेके और माउस के अंदर पूरा पूरा क्रोमोसोम क्या है, रिप्लेस कर दिया, वो कहाँ पे हुआ, UK के अंदर। ठीक है। ये नेक्स्ट है, सी देखते हैं, गाइडिंग ए स्पेस क्राफ्ट फॉर कोलिजन विद ए कॉमेट। ठीक है। कोई कॉमेट आ रही है, ठीक है, अर्थ की तरफ, कोई उल्का पिंड वगैरह आ रहा है। ठीक है। तो इसके क्या है, आपने यहाँ पे क्या है, स्पेस क्राफ्ट लगाया इसकी तरफ और क्या है, गाइडिंग कर दी ताकि कोलिजन होके इसका जो रास्ता है वो अर्थ को टच ना करे, थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट होके साइड से निकल जाए कॉमेट, यहाँ साइड से निकल जाए। तो ये क्या है, USA का है, ये स्टेटमेंट भी राइट है। डी है, लैंडिंग ए स्पेस क्राफ्ट ऑन एन एस्ट्रॉइड। अब एक एस्ट्रॉइड आया, ठीक है, उधर गया जैसे हिंदी में बोलते हैं, और वो अर्थ से टकराने वाला था। तो जापान ने क्या किया, उस एस्ट्रॉइड के ऊपर लैंडिंग करवाई है एक स्पेसक्राफ्ट की। ठीक है। ये स्टेटमेंट भी राइट है। अब क्या है, बी, क्लोनिंग ए ह्यूमन एम्ब्रोयो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ह्यूमन एम्ब्रोयो की क्लोनिंग वगैरह फर्स्ट टाइम किसने की थी, जर्मनी ने नहीं की, वो की है USA ने। क्लोनिंग क्या होता है, सेम टू सेम DNA से आपको सेम टू सेम ऑफस्प्रिंग बनाना क्लोनिंग होता है। ठीक है। जो डॉली शिप थी
उसकी क्लोनिंग वगैरह की थी। जो डॉली शिप है ना, बहुत फेमस है ये डॉली शिप। उससे क्या है, जो भेड़ थी डॉली नाम की, उससे क्लोनिंग की गई थी। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट रॉन्ग है। जर्मनी के अंदर नहीं, ये यूएसए के अंदर हुई थी। तो रॉन्ग ही पूछिए, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो बी इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट दे रखी है, करेक्ट पूछिए उसके अंदर से। ठीक है, मेनिंगोकोकल meningitis is it transmitted from person to person by mosquito bite? B statement, vomiting and neck pain are two of the symptoms of the meningococcal meningitis. ठीक है, जो वॉमिटिंग वगैरह होती है या नेक पेन होता है, वो मेनिंजाइटिस है, उसके सिम्टम है, उसके लक्षण है। तो बी स्टेटमेंट राइट है। तो और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखी है, जो मेनिंगोकल मेनिंजाइटिस है इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय मॉस्किटो बाइट। यहाँ पे मॉस्किटो बाइट गलत दे दिया। ये कफ है ना, जो स्नीजिंग वगैरह करते हैं या जो कफ वगैरह है, उससे ट्रांसमिट होती है, ना कि मॉस्किटो बाइट से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। सेकंड इज राइट, क्योंकि वो मीटिंग वगैरह होती है और नेक में पेन वगैरह होता है। ठीक है, तो बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट वेबस्टर इज नोन फॉर हिज वर्क एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? जो रॉबर्ट वेबस्टर हैं, वो अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं? ए ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी वायरस, एल्जाइमर। ठीक है, तो ये क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए जाने जाते हैं, इनकी डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, रॉबर्ट वेबस्टर। जो इन्फ्लुएंजा क्या होता है कि जो जुकाम टाइप हो जाती है, कोल्ड वगैरह लग जाती है, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच टू? किसके साथ अपेंडिक्स अटैच होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लेडर एंड स्टोमक। ठीक है, तो ये क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके साथ अपेंडिक्स अटैच होता है। बट अपेंडिक्स का ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी यूज़ है नहीं। अपेंडिक्स का पर्पज़ क्या था, जो अर्ली ह्यूमन थे वो क्या करते थे कि जो ग्रास वगैरह उन्होंने खाई, या और भी बॉडी के साथ ग्रास है, या अपने लीव्स वगैरह खाए, पत्ते वगैरह खा लिए, तो उनको क्या है, कैप्चर करता था अपेंडिक्स, उसको कैप्चर करता था या अरेस्ट करता था, वो पर्पज़ था। आज के टाइम पे वो पर्पज़ ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अपेंडिक्स की बॉडी के अंदर ज़रूरत नहीं होती, समटाइम इसको रिमूव भी कर दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में के नीचे आपने देखा होगा स्मॉल पार्ट। ठीक है, ये ऐसे टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट? तो ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट कौन करता है, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? तो वो है पैराथायरॉयड हार्मोन है, वो करता है। जो कैल्शियम लेवल है उसको रेज करता है, कैल्शियम लेवल को रेज करता है इसको, और फॉस्फेट लेवल को डाउन करता है ब्लड के अंदर। इसका पर्पज यही है, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड है उसके पास ही होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो हमारी नेक थ्रोट वगैरह है ना, नेक, तो वहाँ पे होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, थायरोक्सिन किसको कंट्रोल करता है? आयोडीन को। ठीक है, कई बार रिपीट हो चुका है। ग्लाइकोजन है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रेस्पायर? जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो कैसे सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन उसके अंदर किस टाइप का होता है? स्किन से लेते हैं, गिल्स से लेते हैं, लंग्स से, या ट्रैकियल सिस्टम से? तो जो भी इंसेक्ट वगैरह हैं उनके अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या है, एटमोसफेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन क्या लेते हैं, ऑर्गन की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इसके बॉडी के अंदर क्या है, इस टाइप से ट्यूब्स वगैरह होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, जो ट्रैकिया है ना, ये बोल जाते हैं पाइप वगैरह, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं और ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट वगैरह के अंदर इस टाइप का रेस्पिरेशन होता है। तो डी इज आर राइट आंसर। ठीक है, लंग्स ह्यूमन बींग्स के अंदर है, गिल्स फिशिस, जो फिश वगैरह मछली वगैरह होती है उनके अंदर क्या है, गिल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और कुछ डायरेक्ट स्किन के थ्रू करते हैं,
जिनकी स्किन है जो क्या करती है, बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही सॉफ्ट टाइप की, सॉफ्ट स्किन जिसकी होती है ना, वो क्या करते हैं, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ह्यूमन बीइंग नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम। ठीक है, जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करता है ओवम को, ओवरी के अंदर, वो किस पार्ट से करता है या किस पार्ट के थ्रू करता है। तो आपने जो ओवरी वगैरह है उसका ये ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, यहाँ से स्पर्म वगैरह एंटर करते हैं और यहाँ पे जाके जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ जाके एग से मीट करते हैं। ठीक है, देन जाइगोट फॉर्म करते हैं और वापस वो वहाँ पे कहाँ आता है, यहाँ आके इसकी जो लाइनिंग वगैरह है वहाँ पे एक साइड आके रुक जाता है। तो ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है जो यहाँ, जो फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो बी इज़ और राइट आंसर। ठीक है, जो मैंने एनसीईआरटी की जो बताई थी साइंस की, उसके अंदर पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह बताया था, मेल का भी फीमेल का भी। ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलोइंग एंड वोमिटिंग। ठीक है, जो वोमिटिंग वगैरह हमारे आती है या स्वेलोइंग होता है, सूजन वगैरह है, वो ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। तो कंट्रोलिंग कैसे होती है वो, मेडुला ओब्लोगेंटा से कंट्रोलिंग होती है, जो कि लोअर मोस्ट बॉटम पार्ट होता है, जो ब्रेन है हमारा। ठीक है, ये ब्रेन है। ठीक है, इस टाइप से ये फ्रंट है, ये हिंड ब्रेन है। ठीक है, इसमें भी बॉटम साइड पे जो मेडुला ओब्लोगेंटा होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे होता है और ये कंट्रोल करता है हमारा स्वेलोइंग को या वोमिटिंग वगैरह को। टेम्परेचर को थाइलेमस वगैरह है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर किसकी प्रोडक्शन के लिए काम करता है या किसका प्रोडक्शन करता है, लाइपेज, यूरिया, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जो लीवर का मेन फंक्शन क्या होता है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं लीवर के अंदर, नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं, उनका सिक्रेशन या उनको कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है, किसी कोई यूरिया इमिट कर रही है डायरेक्ट। ठीक है, कोई अमोनिया रिलीज कर रही है, कोई वाटर फॉर्म में कर रही है, कोई सॉलिड फॉर्म में कर रही है। डिपेंड अपॉन कि वो एनिमल डेजर्ट एनिमल है या एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, ओवरऑल क्या है, वो यूरिया को रिलीज कर रहे हैं बॉडी के अंदर से। ठीक है, लीवर की फंक्शनिंग क्या है, टू कंट्रोल यूरिया और टू यूरिया का प्रोडक्शन है उसी कंट्रोलिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम। तो ह्यूमन सिस्टम है, इसके अंदर कौन सा ऐसा है जो एंजाइम नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, पेटाइलिन एंड पेप्सिन। ठीक है, तो पेटाइलिन पेप्सिन बहुत बहुत फेमस है, ट्रिप्सिन भी फेमस है। बट क्या है, जो गैस्ट्रिन है ये एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन इज क्या है, क्या है, हार्मोन है गैस्ट्रिन, नॉट एन एंजाइम। ये हार्मोन है जो क्या करता है, स्टोमक के अंदर, स्टोमक है जो हमारी, उसके अंदर क्या करता है, एंजाइम सीक्रेट करवाता है, ना कि एंजाइम सीक्रेशन का काम होता है इसका। डायरेक्ट एंजाइम नहीं है ये हार्मोन है। बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो बी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ थ्री स्ट्रक्चरल पार्ट गिवन बिलो ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके तीन पार्ट हैं, तीनों की लेंथ वाइज दे रखी है। सबसे डिक्रीजिंग लेंथ, सबसे बड़ी लेंथ इसकी है, फिर कम ऐसे दे रखी है। ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ थ्री। ठीक है, तो क्या है, जो इलियम है सबसे बड़ा, फिर जिजेनम, फिर ड्यूडेनम। ड्यूडेनम भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो यूपीएससी का फेवरेट रहा है ड्यूडेनम ना। तो इलियम सबसे बड़ा, फिर जिजेनम, फिर ड्यूडेनम। ठीक है, तो डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
In which of the following kind of organism is the phenomena found wherein the female kills the male after copulation? इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनमें फीमेल है जो वो किल कर देती है मेल को आफ्टर कॉपुलेशन? सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद फीमेल मेल को किल कर देती है। इसको बोलते हैं सेक्सुअल कैनिबलिज्म। ठीक, ये किस में होता है? ये जो स्पाइडर वगैरह होती हैं, मकड़ी वगैरह होती हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो फीमेल है वो आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स किल मेल। साइज में बड़ी भी होती है फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज द डाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ अदर स्नेक? ठीक है, इनमें से कौन सा स्नेक है जो दूसरे स्नेक हैं उनको खाता है या उसकी वो डाइट है? ठीक है, क्रेट, रसल वाइपर, रेटल स्नेक एंड किंग कोबरा। किंग कोबरा क्या है? वो दूसरे स्नेक को खाता है और खुद का नेस्ट भी बनाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। वो खुद का नेस्ट बनाता है और दूसरे स्नेक्स को खा भी जाता है। ठीक है, ये रेटल स्नेक वगैरह क्या है जो साउंड करते हैं, रेटलिंग टाइप की, झरझर टाइप की साउंड आती है ना, जो रेटल टाइप की वो करते हैं, ये अफ्रीका वगैरह मिलते हैं, ब्राउन कलर के। रसल वाइपर भी है, ये पॉइजनस है। ठीक है, तो इस ये अपना क्या है? डी आंसर इज राइट। So we have completed our 20 question more. Stay tuned with me for next 20 questions of UPSC Biology PYQ series. Thank you.